एक्सपीरियंस। आज मैं डिस्कस करूँगा फोरियर सीरीज़। तो पहले इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। तो सपोज़ f एक पीरियोडिक फंक्शन है, इस पे पीरियोडिक फंक्शन। तो पीरियोडिक फंक्शन का मतलब हुआ, तो पीरियोडिक फंक्शन डिफाइन करने के लिए इसका एक पीरियड होना चाहिए। सो पीरियड से 2π है, या इसका अर्थ ये हुआ कि अगर इंटरवल देखेंगे -π 2π, तो अगर f इस पे डिफाइंड होगा सच दैट f ऑफ -π इक्वल्स टू f ऑफ π। और इस पीरियड को अभी इसको इस इंटरवल को पूरे r पे एक्सटेंड कर सकते हैं बाय ये कंस्टेंट है कि f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस 2π। तो इसको दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो जो अभी बताया मैंने कि एक r पे डिफाइंड है तो ये कंस्टेंट होना चाहिए, या फिर एक मुझे ज़्यादा एलिगेंट वे है कि इमेजिन करो एक सर्कल S1 बोलते हैं, ये हमारा डोमेन होगा, इसको थीटा बोलेंगे। थीटा जो यूजुअल थीटा एंगल विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, और फंक्शन इस पे डिफाइंड है, दिस टू से r f। तो हम स्विच कर सकते हैं, इस पे ऐसा कंस्टेंट की ज़रूरत नहीं है, ये सब इनबिल्ट होता है क्योंकि पाई भी इधर है, माइनस पाई भी इधर है, पाई भी इधर है, तो ऑटोमेटिकली इनबिल्ट होता है। तो ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ठीक है, तो मान लीजिए एफ थीटा इज़ अ पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन है, डोमेन यूजुअली हम ये कंसिडर करेंगे, वो क्लोज इंटरवल -π to π। इस पे तो फिर इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म, एक फूरियर कोएफिशिएंट डिफाइन करता हूँ, nth फूरियर कोएफिशिएंट। nth फूरियर कोएफिशिएंट इसका ये होगा इंटीग्रेशन एफ थीटा e⁻n थीटा डी थीटा, डोमेन है -π to π। और फिर फोरियर सीरीज डिफाइन करेंगे समेशन n इक्वल टू -∞ to ∞ fn हैट n e⁻in थीटा। एफ थीटा का फोरियर सीरीज ये है। तो क्वेश्चन आएगा कि अगर हमने एफ से उसका क्या क्वेश्चन आएगा कि क्या दिस ये जो है ये क्या, ये इज इट इक्वल टू, ये क्वेश्चन आएगा, ये ऑब्वियस क्वेश्चन आएगा। तो इसका मोटिवेशन, मतलब ये तो एक ऐसा फॉर्मूला मैंने डिफाइन किया, बट मोटिवेशन क्या है फॉर्मूला का ये मैं बोल देता हूँ। तो अगर आप वेक्टर स्पेस या हिल्बर्ट स्पेस के कॉन्सेप्ट से फेमिलियर हो, या हिल्बर्ट स्पेस से, तो इसको, ये तो हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन जैसा, इन्फिनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन जैसा टर्म एक्सप्रेशन है। सो याद करो कि अगर हम मान लीजिए EI अगर बेसिस है V पे, और W को हम ऐसे लिख सकते हैं ना AIEI, तो ये बिल्कुल उसी की तरह है। तो इसमें माना जा रहा है कि ये जो फंक्शन है, फैमिली ऑफ फंक्शन, ये एक बेसिस की तरह काम करता है। ये सब मैं प्रूव अभी कर नहीं रहा, ये सब हिल्बर्ट चैप्टर का कोई अगर वीडियो कभी बनाऊंगा फ्यूचर में तो ये सब बहुत क्लियर होगा, बट अभी मान के चलो कि ये बेसिस एक्ट कर रहा है, और हमें लिखना है एक एलिमेंट है वेक्टर स्पेस का इन टर्म्स ऑफ बेसिस। तो इसमें AI का तो एक्सप्रेशन में पता ही है ना, AI इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ W विथ EI। तो जो F है, जो बेसिकली AI यहाँ पे AI का रोल निभा रहा है, ये FN हैट FNI इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में। तो इनर प्रोडक्ट जैसे कि वेक्टर प्रोडक्ट, इनर प्रोडक्ट फाइनल डायमेंशनल में W कमा इसका तो जस्ट मल्टीप्लिकेशन होता है WI। बट अगर फंक्शन स्पेस में ये समेशन कॉम्प्लेक्स में इसका कॉन्जुगेट आ जाता है, तो जो समेशन है इंटीग्रल में बदल जाता है, तो इसलिए ये टर्म आता है एफ थीटा, और फिर EI है तो EI थीटा IN थीटा, लेकिन अगर कॉन्जुगेट लेना तो माइनस साइन आएगा। तो अगर आपको ये थोड़ा इंट्यूशन है तो आप इजीली लिख सकते हो कि क्या एग्जैक्टली एक्सप्रेशन आएगा, क्या आना चाहिए। ठीक है, तो हमने लिख लिया है। तो अभी मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी यही होगा कि इस मॉड्यूल का कि ये एफ थीटा कब अपने इसके इक्वल होगा, या इक्वल होगा कि भी नहीं, जो भी हो किस कंडीशन में होगा। तो ठीक है, तो इसका सबसे पहले अगर ये इक्वल, एक कॉन्सिक्वेंसेस ये होगा कि अगर सपोज़ इक्वलिटी प्रूफ कर भी देंगे
तो इसका ये मतलब हुआ कि एक सम यूनिक होना चाहिए, क्योंकि अगर दो रिप्रेजेंटेशन है तो दो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन एक ही फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहले चलो यूनिकनेस चेक करते हैं। यूनिकनेस एक तरीके से इजी है, इसका आइडिया भी मुझे अच्छा लगा था। तो यूनिकनेस का क्या है, तो यूनिकनेस का क्या मतलब है कि अगर f दिया है और g दिया है तो समेशन f हैट इक्वल टू समेशन g है। ठीक है, मैंने शॉर्टकट लिखा है फूरियर का। अगर ये दोनों इक्वल है तो डज इट इम्प्लाई कि f इक्वल्स टू g। तो आपने काफ़ी टाइम देखा होगा कि यूनिकनेस प्रॉब्लम को हम सीधा इंस्टेड ऑफ टेकिंग टू फंक्शन हम एक ही फंक्शन के हिसाब से लिख देते हैं कि अगर तो इसका इक्वल फॉर्मुलेशन ये होगा कि सपोज f हैट n इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल n, डज दैट इम्प्लाई कि f इक्वल्स टू 0। ये यूनिकनेस का क्वेश्चन इसको रिड्यूस कर सकते हो कि बेसिकली आप ले सकते हैं f माइनस जी क्लेम करें कि f, हाँ तो फिर f माइनस जी लेंगे तो ये दोनों इक्वल होकर 0 हो जाएंगे। f क्लेम करेंगे कि f इक्वल टू जी सेम एज सेइंग कि f माइनस जी इक्वल टू 0। तो इसको चलो सॉल्व करते हैं। तो इसका मैं प्रूफ देता हूँ। चलो कलर चेंज करते हैं प्रूफ के लिए। तो एफ एन हैट क्या है, लेट्स रीराइट इट। एफ एन हैट हो गया अपना इंटीग्रेशन एफ थीटा ई रेस टू माइनस एन थीटा डी थीटा इक्वल्स टू 0 माइनस पाई टू पाई। तो देखिए आप हर एक एन के लिए इसका तो एक्सपेंशन पता है साइन थीटा कॉस थीटा के टर्म्स में। तो ये कह रहा है कि ये हर एक के साथ मल्टीप्लाई में 0 है, तो इसका मतलब f0 होना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो यही क्लेम प्रूफ है, क्लेम है। तो मान के चलते कि f थीटा f ऑफ 0 लेस 0 पे चेक करते हैं, क्योंकि फूरियर सीरीज फॉर ईच थीटा डिफाइन है। फिर देखा जाएगा जस्ट इफ आई एम नॉट मेंशन इट क्लियरली बिफोर, तो ये इस पे डिफाइंड है ना कि f थीटा पे ऐसा सीरीज़ है, हर एक थीटा पे ये टर्म सेम रहेगा, बस ये टर्म चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो f0 पे चेक करते हैं। एज्यूम करो कि f0 ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, सो एसेंशियली क्या करना है अपने को। अगर मान लीजिए f कैसा तो भी फंक्शन है, एक कलर से दिखाता हूँ, f ऐसा नेगेटिव ऐसा 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 है, तो मुझे अगर एक क्या बोलूँ कि एक ऐसा फंक्शन मिले जो सपोज़ हर जगह 0 वेट है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे थोड़ा सा नेबरहुड में 1 है, फिर से 0 है, और ये फंक्शन इज़ लाइक ये बेसिकली एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ये जो फंक्शन है अगर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ से पी थीटा है, पी थीटा इज़ अ ट्रिग्नोमेट्रिक पॉलिनोमियल ट्रिक पॉली, तो फिर इसका इम्प्लीकेशन ये होगा कि एफ पी थीटा विल बी 0 बिकॉज इसको ब्रेक कर सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन पे। बट ये डायरेक्ट कैलकुलेशन से बताया कि सारा यहाँ पे सब टर्म 0 हो जाएगा और यहाँ पे कुछ जहाँ पे एफ का हाई पॉजिटिव वैल्यू है उसको एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। तो दिस विल से कि बट दिस वुड ऑल्सो इम्प्लाई कि एफ थीटा इज़ ग्रेटर देन 0, जो कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि ये ऐसा फंक्शन कैसे बना जो 0 है 1 है और जो इसका ट्रिग्नोमेट्री से बनाना है ऐसा कुछ फंक्शन। तो इसका मैं एक इंट्यूशन दे देता हूँ। तो पहला इंट्यूशन है कि कॉस फंक्शन है। कॉस फंक्शन कैसा होता है, 1 और 0 होता है, राइट, माइनस पाई टू पाई में माइनस पाई पाई। तो ये तो ठीक है, मतलब अगर f मान लीजिए अगर ऐसा कुछ है तो कुछ रीजन तो ठीक ही लगेगा मेरे को, यहाँ पे तो पॉजिटिव वेट मिल जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई होता है, मतलब पॉजिटिव वेट लग रहा है। लेकिन जब 1 से 1 सॉरी आई थिंक मैंने यहाँ पे गलती कर दी, मैं अभी ठीक करता हूँ। कॉस फंक्शन कैसा होता है, कॉस फंक्शन होता है 1 वैल्यू है और -1 आता है, -1 1 माइनस पाई पाई, ठीक है। तो अगर y कोई भी फंक्शन है, सॉरी f कोई भी फंक्शन है, तो ये पार्ट तो पॉजिटिव वेट दे रहा है लेकिन ये पार्ट नेगेटिव वेट दे रहा है जो 0 से नीचे आ रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि मतलब गड़बड़ हो जाएगा, कि कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें इसी को मॉडिफाई करना है। तो कंसिडर कीजिए ये फंक्शन पी थीटा इक्वल टू एप्सिलॉन कॉस थीटा। तो क्या करना है, हमें ऐसा 3 इंटरवल में डिवाइड करना है कॉस थीटा को। आई जस्ट ड्रॉ ग्राफ, फिर से ग्राफ बनाता हूँ कॉस थीटा का। 3 रीजन में डिवाइड करना है। ये ऐसा एक जहाँ पे नेगेटिव होता है, जहाँ पे 0 है, जहाँ पे सफिशिएंटली पॉजिटिव है। अब देखो
सॉरी एप्सिलॉन प्लस कॉस थीटा। तो एप्सिलॉन प्लस कॉस थीटा से हम थोड़ा ऊपर उठा सकते हैं ग्राफ को। फिर हम क्या, हाँ तो एप्सिलॉन से थोड़ा उठा सकते हैं, बस ज़्यादा भी नहीं उठाना है, क्योंकि एफ़ का वैल्यू मतलब माइनस भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, तो फिर इंटीग्रेशन में कैंसिल आउट हो जाता है। थोड़ा सा उठाना है। अभी क्या करना है मैं बताता हूँ। तो इस लेवल को पकड़ो, सो कॉस थीटा को 3 लेवल में बांटेंगे। इस पॉलिनॉमियल पी थीटा को 3 लेवल में बांटेंगे। एक डोमेन होगा 1 प्लस एप्सिलॉन बाई 2, एक होगा 1 माइनस एप्सिलॉन बाई 2 और एक होगा इन बिटवीन। तो इसमें देखो क्या है ना कि जो इसके नीचे वाला जो रीजन है, इसको अगर हम पावर लेंगे p/k करेंगे तो ये वाला रीजन 0 को टेंड करेगा, और ये वाला जो रीजन है ये 1 को टेंड करेगा। ये 1 को भी नहीं, ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो ये वाला रीजन है जो f को भी अपने साथ 0 पे लेके जाएगा। इन बिटवीन वाला रीजन एक पॉजिटिव टर्म देगा, क्योंकि कुछ तो नंबर है और f का भी इस वैल्यू रीजन में हम ऐसा इंटरवल चूज़ कर सकते हैं कि f यहाँ पे पॉजिटिव हो। तो और यहाँ पे यहाँ पे भी तो f पॉजिटिव कुछ वैल्यू रहेगा ही, ये इन्फिनिटी तक खींच के ले जाएगा k तक करेंगे। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन देगा कि ओवरऑल इंटीग्रेशन विल टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो कि कॉन्ट्रडिक्शन है क्योंकि हमें 0 चाहिए था वैल्यू। तो ये था प्रूफ का स्केच।